अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके तो सीधा मैं पहुंच गई हूँ साइट पे। गर्मी से पहले पहले मैंने कहा जाके मैं पिक्चर बना के लाती हूँ। और आप लोग अक्सर मेरे से यही पूछते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं कि आपने काम करना क्या होता है कंपनी में। तो जितना भी हमारी कंपनी में ऑफिस का काम होता है ना, वो सारा मैं करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे बिल सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन। जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई लोन ले लेता है तो फिर और अपना घर बनाता है, तो सेम इसी तरह भी यहाँ है। जैसे मोस्टली यहाँ जितने भी विलास बन रहे हैं वो लोन है, तो फिर हमें गवर्नमेंट को बिल सबमिट करना पड़ता है काम करने के बाद। तो वो बिल मैं तैयार करती हूँ। इसी तरह कोटेशंस देनी होती हैं, इसी तरह मटेरियल की प्राइसेस चेक करनी होती हैं। मार्केट में कोई भी चीज़ लेनी हो, सब कॉन्ट्रैक्ट कोई काम देना हो, जैसे अगर ये विला बन रहा है तो इसमें डोर्स का काम है, पेंट का काम है, तो किसी और कंपनी को देना है सब कॉन्ट्रैक्ट, तो उनसे फिर प्राइस लेना, रेट लेना वो होता है। उसके बाद में बल्दिया के काम होते हैं। बल्दिया में इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालनी होती है कि आके हमारा काम चेक कर लें, फिर उनको फॉलो अप करना होता है इंजीनियर के साथ। तो ये बेसिकली सारा काम तो इंजीनियर का होता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो भी इंजीनियर है, लेकिन वो सारा दिन साइट पे होते हैं। उन्हें पेपर वर्क उन्होंने मुझे दिया हुआ है, मुझे सिखाया हुआ है। और हमारा वैसे भी इंजीनियर है कंपनी में, इंडियन इंजीनियर हमने रखा हुआ है कंपनी में, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया था। तो अब फिर दोबारा भी रख रहे हैं, वो काम के लिए है, लेकिन उसको ये पेपर वर्क वगैरह हम लोग नहीं सिखाते। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने शुरू में कंपनी बनाई थी ना, तो हम कोई भी इंजीनियर रखते थे, सारा काम उसको सिखाते थे। वो फिर आपको पता है यूएई में कि वो 200-300 के पीछे जॉब छोड़ कहीं और मिल गई है, तो वहाँ चला गया, तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी। फिर इसलिए अर्शी ने ये सारा काम मुझे सिखाया, मैंने ये सारा काम सीखा है ऑनलाइन का, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। इंजीनियर का काम बस ठीक है जी, वो साइट पे काम करवाए बंदों से करे। अर्शी भी होते हैं साइट पे, तो इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कहीं भी कोई भी कंपनी की रिन्यूअल आ जाती है, किसी लेबर का वीज़ा निकलवाना है, वीज़ा रिन्यू करना है, तो इमिग्रेशन का काम है, कोई भी काम है, ड्राइंग्स इवन के छोटे से छोटा कापी निकलवानी है, तो ये सारा मैं करती हूँ। आज मैं आई हूँ, हमने बिल सबमिट करना होता है कि जितना काम हमने कर लिया है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि ये काम हमने कर लिया है, तो अभी आप हमें पेमेंट दें ताकि हम आगे काम करें। तो उसकी ना फिर पिक्चर अटैच करनी होती है ऑनलाइन सिस्टम में, तो वो मैं लेने आती हूँ यहाँ। पिक्चर लेके अर्शी भी ले जाते हैं, लेकिन फिर मुझे तसल्ली नहीं होती है। अर्शी कहते हैं इसलिए आप खुद ही आके ले लें। या अगर आजकल तो हर विला में ना जो मैडम होती हैं, जो मामा होती है विला की, ओनर की वाइफ हो या सिस्टर हो, या मतलब लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। यहाँ का ट्रेंड है कि वही ज़्यादा चीज़ें इंटीरियर की पसंद करती हैं, तो फिर उनकी मीटिंग के लिए अर्शी कहते हैं कि लेडीज़ ज़रा लेडीज़ के साथ कंफर्टेबल रहती हैं, तो आप आ जाएं। तो फिर मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, मुझे उनके साथ फॉलो अप करना पड़ता है। तो बस इसी किस्म के अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरी यही जिम्मेदारियाँ हैं। तो अच्छा लगता है, कितना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। जब शुरू में था तो एक अजीब लगता था ये काम, क्योंकि जब आपको किसी काम का पता नहीं होता ना, आपकी पूरी ग्रिप नहीं होती किसी काम पे, फिर आप वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया है, किसी चीज़ का कोई रेट पूछ लिया है, किसी भी फील्ड से कोई बात कर दिया, आपको आगे आती नहीं है, आप उसके मुँह की तरफ देख रहे हैं, तो ये हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी सिस्टर कहती हैं जी हमें भी बताएं हम क्या काम करें। आपके हस्बैंड की जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं आपके हस्बैंड मोबाइलों का काम करते हैं, आपके हस्बैंड कोई भी काम करते हैं, तो उसमें पेपर वर्क तो होता ही है यूएई में, तो आप उनके साथ वो हेल्प करें। मैं ना कुछ अर्सा पहले गई थी यहाँ, एक ना ऑटो स्पेयर पार्ट, मेरी गाड़ी का ना फ्रंट जो लाइट है ना उसका बल्ब ख़राब हो गया था, तो मैं वो लेने गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो लेडीज़ इंडियन थी और अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे ना वो चीज़ें सेल कर रही थी, तो इसमें कोई बात नहीं है, शाना बशाना वो काम कर रही थी, तो अच्छा लगता है। तो आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं। आपको काम नहीं आता, आप ये चीज़ जहन में ना रखें, आ जाएगा, कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता। तो बस जी वहाँ से आई हूँ, तो मुझे ओनर से एक सिग्नेचर करवाना था। तो हमारे जो विला ओनर है ना, ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, तो यहाँ जितने भी लोकल है ना, जो पुराने ज़रा एजेड हैं, वो फिर यहाँ आके
के सुबह सुबह ना 1 आवर के लिए चाय भी पीते हैं और गपशप लगाते हैं। तो हमें पता होता है कि जो हमारा विला ओनर है ना, ये हमारा कंपनी में भी स्पॉन्सर हैं, तो ये यहाँ आके बैठते हैं, तो इनसे ना हम लोग सिग्नेचर हम करवा लें। तो ये उन्होंने हाथों में चाय पकड़ी हुई है, ये बड़े डिसेंट और नाइस आदमी हैं, तो इनसे हमने साइन करवाए हैं। तो उसके बाद मुझे जी एक ड्राइंग चेक करनी थी, और वो मेरे पास जो वर्जन था ना वो पुराना था, तो इसलिए फिर मैं ना ये फ़ोटो कापी के लिए यहाँ आ गई हूँ। और मेरी सिस्टर काफ़ी कमेंट करती हैं मुझे यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी कि हम आपसे रब्ता कैसे करें। तो आप इंस्टा पे मैसेज किया करें, क्योंकि इंस्टा पे मैसेज प्राइवेटली मैं चेक कर सकती हूँ, जबकि यूट्यूब पे अगर आप कमेंट करते हैं या टिकटॉक पे तो सबके सामने किसी भी बात का रिप्लाई देना अच्छा नहीं होता। कोई आप नंबर मांगते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इंस्टा पे मैसेज करें। तो जैसे ही इंशाल्लाह मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगी। और क्योंकि इतने मैसेजेस होते हैं और फिर मेरी रूटीन भी ऐसी है, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर दें और फेसबुक अकाउंट को भी कर लें, वहाँ आपको पिक्चर्स और उस पर मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। दुबई की लाइफ आसान है या मुश्किल है, ये लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं। तो दुबई की लाइफ, अगर तो आप हर फील्ड में मुकम्मल हैं, आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ मिसाल के तौर पे कि एक कंपनी बनाने के लिए ऑफ़िस चाहिए होता है, तो कुछ लोग डमी ऑफ़िस यूज़ कर लेते हैं, ऑफ़िस नहीं बनाते या बना के छोड़ देते हैं, उनका ऑफ़िस नहीं होता, तो उनको फिर प्रॉब्लम रहती है। कभी कोई इंस्पेक्शन आ गई है, कुछ भी आ गया है, तो फिर वो सही नहीं होता। इसी तरह के और मामलात हैं, जैसे आप आज़ाद वीज़ा, दुबई में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। लोग लेते हैं जी आज़ाद वीज़ा, तो कंपनियां वीज़े सेल करती हैं। तो आप अगर आज़ाद वीज़ा देते हैं, आदमी बाहर काम करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसको 50,000 दिरहम तक कंपनी को फ़ाइन है। तो ये रिस्क लेने की क्या ज़रूरत होती है? आजकल ये भी बड़ा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वीज़ों वाला, सेल करने वाला। तो आप जिस कंट्री में रहते हैं ना, अगर तो आप उसके लिए कानून, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह कंपनी अगर एक्सपायर हो जाती है, उसको आप टाइम पे रिन्यू नहीं करते, कंपनी के वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, उनको रिन्यूअल नहीं करते, फिर फ़ाइन आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने 2008 में कंपनी बनाई थी, हमने आज तक कोई फ़ाइन नहीं दिया सिवाय एक RTA के फ़ाइन, वो भी हमें पता नहीं था कि RTA से परमिशन लेनी पड़ती है। 5000 पे हमने किया है उसका लास्ट ईयर, इतने अरसे के बाद। अदरवाइज़ कोई हो ना कि वीज़ा किसी का एक्सपायर, लेबर का, हमारा कंपनी लाइसेंस, इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आसान लाइफ आपकी तब होती है जब आप सीधी लाइन पे चलें। जब आप थोड़ा सा भी जिग जैग चलते हैं ना, फिर आपको प्रॉब्लम आती हैं। तो बस जी वहाँ से मैं सीधी घर आई हूँ। तो अर्शी ना नहीं खाते चिकन, में अक्सर कहती हूँ, तो उन्होंने कहा है मैंने आज बनाना था चिकन बोनलेस कढ़ाई, तो अर्शी ने कहा नहीं मैंने बिल्कुल नहीं खानी, आप मेरे लिए कद्दू और चने की दाल बना दें। तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल जो है वो भगोई भी नहीं, ऐसे उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। और ये कद्दू मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी कल, वहाँ पाकिस्तानी मार्केट से ये कद्दू लाई हूँ, और ये कद्दू और चने की दाल अभी साथ साथ वो भी बना रही हूँ। और मेरी जो सिस्टर जिनको कुछ नहीं पता, किसी भी फील्ड का नहीं पता, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा उस फील्ड में जॉब करें जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप वो ये ना देखें कि वो मेल की है फीमेल की, उस आप जॉब करें, वो 6 महीना करें, 1 साल करें। अगर वो हस्बैंड के स्पॉन्सरशिप पे हैं तब भी वो जॉब कर सकती हैं, एक लेटर हस्बैंड की तरफ से NOC जारी हो जाता है, तो वो आप जॉब करें, आप उस काम को सीख लेंगी, आपको थोड़ी सैलरी मिलेगी, उसके बाद फिर आप उसी काम को अपनी फील्ड बना के काम करें। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने 4 दिन काम किए, जॉब मुझे मिल गई, 4 दिन में गई, इतने मुश्किल से मैंने गुजारे। पाबंदी में 8 घंटे ड्यूटी देनी, फिर 1 घंटा रेस्ट होता था। और देरा वाली साइड पे थी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, मुझे उनका माहौल भी नहीं पसंद आया, तो जिसकी वजह से ना फिर मैंने छोड़ दी। उन्होंने बड़ी बाद में कभी कहा कि नहीं हम आपको इतनी सैलरी ऑफर करते हैं, इतनी सैलरी, मैंने फिर वो छोड़ दी। तो मुझे ना थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि पेपर वर्क ही। तो इसके अलावा जो सीखने का अमल है ना, मेरी अब ये नेचर है, मैं हर चीज़ से सीखती हूँ। मैं कहीं जाऊँ ना, फॉर एग्जांपल किसी टाइपिंग सेंटर पे जाऊँ, किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाऊँ, तो मैं अपनी बात जो काम करने जाती हूँ वो तो मैंने करना होता है, लेकिन वहाँ जो लोग होते हैं ना, मेरा ध्यान उनकी बातों की तरफ भी होता है। और मीठी को ये है कि मैं ये कवर एक न्यू इसने टेक्स्ट बुक ली है, तो इसके ऊपर ये शीट चढ़ा देने। जल्दी करें, आप खुद कर लेना,
आप कह जो रही है मैं कर सकती हूँ। ये तो आपको मज़ा आता है ना ये स्टिकी टाइप उतारने में। अब आप पकड़े, मैं करती हूँ, आप ना इसको टच करें। आपसे नहीं होनी ना मीठी, आप सिर्फ होल्ड करके रखें। 1 मिनट जी, मैं ये रेबिया को शीट लगा के दूँ। चलें जी, हमने ये 1 मिनट में लगा दिया, हमें अब प्रैक्टिस हो गई है। मीठी कहती मैं खुद ही लगा लूँगी, तो आप लगा लेती फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। बस ये लास्ट थी आपकी बुक? यस। ओके ओके, फिनिश। वो डस्टबिन मुझे दे दे, उधर मैं रख दूँ। और हेयर कैच लगाए ना, हेयर कैच की तरह बाल ऐसे बिखरे हुए हैं मीठी के। और होमवर्क हो गया सारा कंप्लीट आपका? Just for Islamic. Only. I have to do the project. I will show you for Rabbi Zidni Irma. माशाल्लाह कितना So अच्छा I am लिखा है just मीठी ने। completing my index here. गुड। And the next project is mine for 5 pillars of Islam that I will also do today. So my work is not pending. And Good, I good, show good the girl. teacher both of them. गुड गर्ल। ओके, अंदर लेके जाए, मैं देखूँ मेरी आज वो हांडी ना जल जाए आपके चक्कर में। मैं बना रही हूँ कस्टर्ड और जेली और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर की आप कहें ना ख़ानदानी चीज़ें हैं, तो वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए कस्टर्ड भी मेरे बेटे का फेवरेट है, सालार का जेली हुदैबिया की फेवरेट है, कबाब अर्शी और मैं शौक से खाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सलार आपको अपने एक मेरे फ्रेंड के हर पास खाने चला गया, में जाती या दफ़ा मुझे कह एक गया दिन कि के बाद, मामा 2 दिन के बाद मेरे लाजमी लिए देखने को कस्टर्ड मिलेगी। बना उसमें देना। कस्टर्ड भी तो है। मैंने कहा तो चलें मेरी जी, मैं सिस्टर अपना ने काम रेसिपी कर इसकी लेती हूँ पूछी है, और मेरे से चलते भी हैं पहले किचन में। कस्टर्ड नहीं सही बनता था। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसकी कोई रेसिपी ना हो। देखने में तो आप कहते हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर जो इस बॉक्स के ऊपर लिखे हुए को मैं फॉलो करूँ ना, तो ये ज़रा सही नहीं बनता, इसको ऊंच नीच करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है, 2 किलो दूध, और ये मिल्क मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ। लेकिन वैसे अलैन भी अच्छा है, दूसरा अलमराई का भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ये हमारे घर आता है। तो ये समझ लें मैंने ये 1 बॉटल, ये जो लस्सी वाली बॉटल, ये सेम मिल्क में भी साइज़ आता है ना, तो ये मैंने डाली है ये। और 1 कप जो है ना, ये मैंने मग में डाला हुआ है, लेकिन 1 कप मैंने मिल्क अलहदा रख लिया, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर को अलहदा मिक्स कर लूँगी। तो ये अभी मिल्क है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। इसे फुल बॉयल नहीं करना, जब हमें फील होना शुरू हो जाएगा ना कि ये अभी उबलने लगा है, गिर जाएगा, तो उबलने से पहले ही हमने ये जो कस्टर्ड है इसको इसमें मिक्स किया होगा अच्छी तरह, साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। अगर बिल्कुल मिल्क उबल जाता है और उसके बाद हम ये कस्टर्ड अलहदा घोल के इसमें डालते हैं, तो फिर गुठलियाँ ज़रूर बनती हैं। ये मेरा तजर्बा है, तो इसलिए मेरा अल्लाह का शुक्र है कस्टर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाया है तो अब तजर्बा हो गया। और जेली में अगर रफ़ान की यूज़ ना करूँ ना, तो फिर ये मैं फॉस्टर क्लार्क्स ब्रांड की यूज़ करती हूँ। ये आपको किसी भी यूएई में ग्रोसरी से, सुपरमार्केट, छोटी बड़ी, लुलु कारफोर सबसे मिल जाएगी। तो मैं वैसे ज़्यादातर तो ये रफ़ान की यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली पाकिस्तानी मार्केट से ये सिर्फ मिलती है, तो ये तो आपको कहीं से मिल जाएगी। आई थिंक 2.75 फिल्स की या ये कम आती है, ये प्राइस में कम है, तो इसलिए आप ये यूज़ करें। अगले दिन मैंने लुलु की यूज़ की है, वो इतनी फजूल निकली है ना, इसलिए मैं ज़्यादा तजर्बे करती हूँ, इतने नहीं करती लेकिन करती रहती हूँ फिर भी। तो ऐसे ही मुझे नज़र आ गई, वो 1 दिरहम और 50 फिल्स की थी, लेकिन वो हमारी किसी ने भी नहीं खाई। तो इसलिए आप ये ले लिया करें, इसमें भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो आज मैं ये बनाने लगी हूँ। कस्टर्ड के साथ जेली भी बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद गार्निश के लिए आप बनाना भी ले सकते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स भी डालते हैं, लेकिन फिर वो सलार नहीं खाता, और स्पेशली हमदान तो ये चॉकलेट केक भी कहता है मेरे में ना डालें, तो इसलिए फिर आप का जो दिल करे आप वो इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी ये बॉयल हुआ नहीं, लेकिन ये मुझे आइडिया हो रहा है कि ये विदिन 2 से 3 मिनट बॉयल हो जाएगा।
फुली ये भी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी भी आप हस्बे जायका, जितनी आप लोग मीठा, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो हम लोग तो मीडियम खाते हैं, तो उस हिसाब से आप मीठा भी चख लें। मिल्क है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा ये मीठा ठीक है। वो तो आप अगर कम हो तो बाद में भी जब आपने कस्टर्ड डाल देना है उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब ये कस्टर्ड डालने से पहले ऐड कर देती हूँ शुगर। मज़े की बात है कि मैं हर चीज़ आइडिया से करती हूँ। मुझे पता होता है कि ये चीज़ इतनी डालूँगी तो ये अच्छी बनेगी, ज़्यादा होगी तो नहीं अच्छी बनेगी, तो ख़राब भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक पैमाना नहीं रखा हुआ कि मैं वही यूज़ करूँ, इतनी चमचे। तो यही तो आपकी बेस्ट चीज़ होती है कि आपको आइडिया हो जाए। तो अब ये बॉयल होने वाला है, तो अब इसमें अब कस्टर्ड पाउडर जो है मैं वो घोल लेती हूँ। अब आपने ये कस्टर्ड इस मिल्क के अंदर घोल लेना है। ये कितना डालना है? ये आधा किलो अगर दूध है 500 ml, तो आपने 2 चम्मच, ये खाने वाले चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, इससे आपने 2 ये स्पून जो है वो भर के इसके अंदर डालनी है। तो अब मेरा जो दूध है वो है जी 2 किलो, तो मैं इसमें 8 डालने होते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ 7। मैं एक कम कर देती हूँ टोटल में से। और उसके अलावा मेरी सिस्टर पूछती हैं कि ये ग्रीन आपका कस्टर्ड क्यों होता है? तो ये फ्लेवर बनाना वाला है, तो ये बनाना वाला रफ़ान का ग्रीन ही होता है। ये बड़ा मज़े का, मुझे तो कस्टर्ड में ना पिंक मैंगो नहीं अच्छे लगते, बच्चे भी मेरे यही शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं ये बनाती हूँ। तो अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ, डाल के भी दिखाती हूँ ना आपको सही है, एक कितना हो नीचे ना गिर जाए, 1 मिनट। तो ये जी इसमें ऐड कर लेती हूँ 1, क्योंकि फुल होती है ना स्पून 2, इसलिए फिर मैं 7 डाल लेती हूँ, 3, और ये बॉक्स बंद हो जाता है, मैं डाल लूँ 1 मिनट। तो ये जी मैंने इसमें डाल लिया है। तो अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर कोई गुठली, ये ना मैदा टाइप होता है तो नीचे जम जाता है, तो इसलिए इसको अलहदा ऐसे घोलते हैं, और बिल्कुल ये नीचे एक भी ऐसे इसके अंदर ना गुठली टाइप ना हो। साथ मेरा पानी बॉयल हो गया, जेली बना रही हूँ। तो जेली भी कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि वो ठंडा पानी डाल लेते हैं, हाफ़ और हाफ़ पानी में इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करती। मैं बस पानी डाल के उसी में मिक्स करके, मेरे से वो वक्त नहीं होते, इसलिए फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो पानी बॉयल हो गया, तो चलें जी मैंगो फ्लेवर की ये ऐड कर देनी है इसमें। ये 2-3 मिनट के बाद अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। तो बस इसको उतार के ठंडा कर लो, उसके बाद फ्रीज़र में रख लें। वो हाफ़ पानी डालूँ, ठंडा फिर गर्म, ये वो सारा सिस्टम मेरे से नहीं होता। तो साथ ही मैं अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो ये मिल्क की आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी ताकि मिल्क बॉयल ना हो जाए। तो ये मैं डाल देती हूँ उसमें। तो ये कस्टर्ड मैंने अलहदा घोल लिया है। मग में मैं इसलिए डालती हूँ कि इसको डालना इजी होता है। तो अब ये देखें जी, इस तरह मैंने इसे डाल लिया है, आंच हल्की है ना, तो ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। हाफ मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको मैं अब अच्छी तरह से थोड़ा हिला लेती हूँ ताकि वो नीचे लग ना जाए। ये अब उसमें वो मिक्स हो जाएगा। ये देखें अब इसमें ये मिक्स हो गया। उसके बाद अब जो मैंने ये रखा हुआ है हाफ, ये भी ऐड कर लेती हूँ। आँच मैंने बिल्कुल अब हल्की कर दिया क्योंकि मुझे ख़तरा था कि इसने बॉयल हो जाना। ये डाल दिया जी। अब आँच बेशक आप फुल कर लें, मैंने इसमें डाल लिया सारा। तो बस अभी आपने इसके पकते तक चम्मच जो है ना उसको नहीं रोकना। आवाज़ आपको आ रही है ना बिल्कुल, क्योंकि नीचे ये लग भी जाता है। मैं जिस स्पीड से हिला रही हूँ ना, बस इसी स्पीड से आपने हिलाते रहना। ये देखें ऐसे। और जेली भी रेडी हो गई है, लेकिन मैं इधर से रिस्क नहीं ले सकती चम्मच छोड़ने का। ये ऐसे जी हिलाते रहना स्पीड से। और साथ ही मेरी जेली भी रेडी हो गई है। ये फिर ज़्यादा हो जाएगी खुश्क, तो इसको मैं इस बाउल में निकाल देती हूँ। तो ठंडा होने पे इसको फ्रीज़र में रखूँगी। और फ्रीज़र में भी इतने टाइम के नहीं, मेरे तो फ्रीज़र में ये आधा घंटा मैक्सिमम, उसमें ये जम जाती है तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके बाद जो कस्टर्ड है वो उबलने लग गया है और 10 मिनट तक इसको आपने पकाना है। ये मैं कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिला रही हूँ, रुकी नहीं हूँ। ये देखिए ज़रा भी गुठली नहीं है। ये आपको लगेगा कि ये पतला पतला, लेकिन ये पतला नहीं है। जम के फिर वो ज़्यादा सख्त जो होता है ना,
उसमें से एक अजीब कच्ची कच्ची स्मेल आती है पाउडर की। तो ये अभी इसको आप हिलाते रहना, आखिर तक हिलाते रहना। तो अब मैं इस नीचे चूल्हा बंद कर देती हूँ। मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया, कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बस इसे अभी मैं बाउल में मैंने डालना है, लेकिन उससे पहले ये कप केक बड़े मज़े के लगते हैं। इनमें मीठा कम होता है, स्वीट्स ब्रांड के यहाँ मिलते हैं। ये भी मेरे घर से ख़त्म नहीं होते। ये वाले 2 इस तरह के मीन के टोटल 4 पीसीज हैं इसके अंदर। ये मैंने ओपन करके तो इसमें एक इसमें डाल दिया है, और 3 मैंने इसमें हाथों से ना ऐसे इनको उनके क्रम्स टाइप बना के तो वो इसमें डाल दिए हैं। और अभी मैं इसमें से हाफ़ जो कस्टर्ड है वो इनमें डालूंगी। उसके बाद फिर दोबारा गार्निश के लिए ये भी यूज़ करूंगी। और ये चॉकलेट केक भी मैं काट के जो है वो ऊपर डालूंगी। और ये क्रंच क्रीम वेफर टिफ़नी ब्रांड के, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैं अभी कस्टर्ड डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फुल कर लेती हूँ बाउल को। और हमदान के लिए अलहदा निकालना होता है, क्योंकि वो चॉकलेट मिक्स करनी होती है, चॉकलेट केक वो नहीं खाता, तो उसके लिए इस बाउल में डाल लेती हूँ। और अभी आपको दिखाती भी हूँ कि नीचे ज़रा भी नहीं लगा हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये चम्मच से देखें, ये बिल्कुल नीचे से ये गुठलियाँ नहीं बनी हुई। ये मैं अभी इसमें इसको भी निकाल लेती हूँ। तो मिनी कप केक मैंने डाल दिया है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ये अभी चॉकलेट केक है, तो इसको मैं अभी कट कर लेती हूँ और इसको गार्निश कर लेती हूँ। गार्निश के लिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें, लेकिन आप लोग ये मेरी रेसिपी आपने ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना ज़रूर है कि कमेंट करके कि आपकी कैसी बनी है। तो इसको मैं अभी कटिंग कर लूँ इसकी। इतना अच्छा ये केक है, ये भी मैं लूलू से लाई थी। चॉकलेट केक से अभी गार्निश कर लिया है। तो अब ये जो क्रंची क्रीम वाले वेफर हैं चॉकलेट वाले, ये मैं इसके ऊपर ये भी डाल देती हूँ। तो ये जी फाइनली लुक रेडी हो गया है हमारा कस्टर्ड। और ठंडा होता है तो इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये है जी मीठे के लिए, हमदान के लिए। इसमें चॉकलेट केक नहीं डाला क्योंकि उसे नहीं पसंद, तो इसलिए वो नहीं खाता। तो ये मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ, फिर इसको फ्रीज़र में रखते हैं। तो इसको जी अभी फ्रीज़र में रखते हैं। ये ठंडा हो चुका है, तो फिर सलार एंजॉय करेगा। भाई सलार को मैंने बुलाया है, मैंने कहा फ्रीज़र में रखो, हैवी है, मुझे ज़रा कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसी को शौक़ है खाने का, और मुझे कहता है कि डेली बना दिया करें, बस आप बना दिया करें, पूछा ना करें। तो ये जी अपनी असल जगह पे पहुंच गया है। तो ठंडा होगा तो फिर खाएंगे। तो आपका और मेरा साथ यहाँ तक था। दुआ में याद रखें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये मीठी की जेली तो मैं पहले ही निकाल लूँगी, इसको टाइम लगेगा अभी ठंडा होने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाई टाई, अल्लाह हाफिज़। और मैं बेचारी अब ये बर्तन धोती हूँ, जो एक मेरा पड़ा हुआ है, बाकी तो मैं साथ साथ जो छोटा मोटा होता है वाश करती रहती है। अल्लाह हाफिज़।